मैं हूँ पहाड़ों के बीच एक घने जंगल में। आया था मैं सोलो कैंपिंग करने, पर मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी भागना पड़ा। मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने शेर की आवाज़ सुनी और मैं यहाँ अकेला था। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दौड़ने लगा यहाँ से। पहाड़ों के ऊपर पहुँचना और यहाँ से निकलना मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। आओ अपनी जर्नी में दिखाता हूँ तुमको। ये है वो स्टेशन जहाँ से भी मैं जर्नी अपनी शुरू कर रहा हूँ। वो पहाड़ पे जाने का रास्ता किधर से होगा? हाँ हाँ, यहाँ से पास में है। हिंदी बोल ले तो हिंदी नहीं। हाँ चलो, थैंक यू, धन्यवाद। रास्ते के ऊपर काई ऐसी लगी है, अगर बाइक से आएंगे तो फिसल के हम नीचे चले जाएंगे। ओ भाई साहब, अगर उधर से हम दौड़ के आए तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। गाइस, इधर से रास्ता खत्म है, ये गेट बंद है एंड ये भी रास्ता इधर से खत्म है। ये रास्ता है जिस पर से मैं जा सकता हूँ। ये जो कच्ची रास्ता था ये भी खत्म हो गया। यहाँ से चलने का रास्ता खत्म हो गया था। मुझे झालों के बीच में एक सकड़ा सा रास्ता जैसा कुछ दिखा, उसके अंदर से मैं चल के जा रहा था और यहाँ पे मुझे हल्का हल्का सा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रहे थे। रास्ता तो गाइस खत्म जैसा ही दिख रहा है, बस ये कच्ची रास्ता जो दिख रहा है ना सामने से, इसी पे मैं चलते जा रहा हूँ और डर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। ये कोई जंगली जानवर ना मिले, बस इसी चीज़ का डर लग रहा है मुझे। गाइस, मैं पहाड़ के बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वहाँ पे एक दादी खड़ी हैं, लकड़ी काट रही हैं, लकड़ी। आधे से ज़्यादा मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं झालियों के बीच में चलते जा रहा था। अगर मेरे को कोई सांप या फिर बिच्छू काटता तो यहाँ पे मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं था और मेरे फ़ोन का नेटवर्क भी बिल्कुल जा चुका था। मुझे ऐसा खाली स्थान नहीं दिख रहा था जहाँ पे मैं बैठ सकूं और ख़तरा मुझे बिल्कुल भी ना हो जंगली जानवर या फिर सांप बिच्छुओं से। ऊपर मैं चलते जा रहा था और मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगनी शुरू हो गई थी। मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। अभी तक मैं चलते जिस रास्ते से आ रहा था ये रास्ता ये रहा और रास्ता जाके सीधे एक खाई में मिलती है और यहाँ से पहाड़ के रास्ते का डी एंड। और गाइस देख सकते हो मैं कितनी ऊपर आ गया हूँ। ये सामने वाला पहाड़ कितना छोटा दिख रहा था वहां से, अभी मैं इसके बराबरी जैसे पे हूँ। एंड गाइस, बैड लक, इधर से भी रास्ता खराब है और जाने जैसा दिख ही नहीं रहा है। मतलब रास्ता यहीं तक था, खत्म रास्ता। ये एक मुझे झरने टाइप का हल्का छोटा झरना जैसा कह सकते हैं, पानी गिरते हुए दिख रहा है पहाड़ से। बहुत दूरी पे किसी ने कैंप टाइप का लगा रखा है। ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो किसी ने कैंप जैसा लगा रखा है। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा था कि ऐसे जंगलों और पहाड़ों में जाते हैं। हिम्मत करके अकेले आ गया। मैं अपने साथ पानी की बोतल एंड ये नमकीन लाया था थोड़ी सी, क्योंकि इधर पानी तो भाई साहब किधर भी मिलने वाली है नहीं। तो चलो एंजॉय करते हैं। करते हैं नमकीन के साथ।
खाने के बाद मुझे बेटर फीलिंग हो रहा था तो मैं हल्का सा कर लेता हूँ पुशअप्स। उसके बाद लेट के थोड़ी देर करता हूँ आराम। और अपने दोस्तों को मैं बहुत मिस कर रहा था। अगर वो लोग होते तो मेरी फोटो वीडियो बहुत अच्छी हो सकती थी रील के लिए। एंड मैं इधर बैठा हूँ कब से, मच्छर मेरे को बहुत दबा के काट रहे हैं। ये चश्मा लगा रखा है तो ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया। मैं दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो गाइस, चश्मा लगाने के बाद में और रियल में देखो कितना उजाला है। और सारा सामान पहले अपना पैक कर लेता हूँ। और गाइस मैं लिटरली एक ऐसे जगह पे था जहाँ पे अगर मुझे थोड़ी भी चोट आ जाती तो मैं अकेले यहाँ से जा नहीं सकता था, किसी को बुलाना ही पड़ता। पर मेरे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, मैं यहाँ पे इंटरनेट या किसी को कॉल नहीं कर सकता था। इसलिए मैं बड़े सावधानी के साथ चल के जा रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कोई जंगली जानवर मेरे सामने अगर आ जाता तो मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था जिससे मैं उनको भगा सकूँ। पर गाइस अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मैं बिल्कुल बहुत डर सा गया था। नीचे जाते जाते मुझे रात हो सकता है, इसलिए मैं अभी निकल लेता हूँ। अंधेरा होने से पहले मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। एंड गाइस देखो कितना घना लग रहा है, एक भी रास्ता नहीं दिख रहा है। नीचे मैं देख रहा हूँ तो हाँ ये नाली टाइप का जो दिख रहा है यही रास्ता मान के मैं आगे चलते जा रहा हूँ। जानवर तो छोड़ो, आदमी भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंड गाइस यहाँ से व्यू देखो, ओह माय गॉड, एकदम धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा अंधेरा सा, ऐसा लग रहा है रात हो गया। और दिन देखो कितना ऊपर तक कभी चढ़ रखा है। मुझे इधर चिड़िया और कई सारे जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ रहे थे, पर मुझे लिटरली ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई शेर दहाड़ रहा और मेरी यहाँ से कटनी चालू हो गई। जब मैंने ऐसी आवाज़ सुनी मैं बिल्कुल शांत हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। मैं जल्दी जल्दी बस यहाँ से निकलने के ही फिराक में था। क्या वो शेर की आवाज़ थी या फिर किसी और चीज़ की, बस यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। और मैं डर के मारे अंदर से बिल्कुल कांप रहा था और बार बार पीछे मुड़ के ये देख रहा था कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है। बस यही सोच रहा था जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरह से। एंड गैस कुछ देर बाद मुझे रास्ता मिल गया जहाँ से मैं आया था। और वो रास्ता मिलते ही मेरे चेहरे पे जो खुशी आई, मैं तो बिल्कुल पागल सा हो गया। इस वीडियो के बाद मैं किसी पहाड़ या फिर जंगल में अकेले नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि मैं पागल सा हो रहा हूँ।